आज हम लोग जानेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में। कुछ नहीं है, बस एक समय बोले तो माध्य औसत, माध्यिका बीज की संख्या, दिए हुए जो भी अंक दिया हुआ है दिए हुए अंकों की बीज की संख्या, बहुलक सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या, ठीक है। और परिसर अंकों के जितने भी अंक है तो उसकी बड़ी और छोटी संख्या का अंतर। हो गया आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर खत्म। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे ये हम लोग सकते हैं। पहले माध्य, माध्य इक्वल टू औसत। अगर हम लोग को औसत बनाने आ रहा है तो समझिए हम लोग को माध्य आ रहा है। जैसे माध्य में औसत में होता क्या होता है, क्या सभी अंकों का कुल योग भागा कुल संख्या इक्वल टू माध्य या औसत, है ना। बस इतना ही है। अगर मान के चलिए आपको उदाहरण में एक सवाल हम दे देते हैं। ठीक है, एक संख्या हमने दे रखा है, हमने एक संख्या दे दिया। अब इसका पूछेगा माध्य निकाले, तो माध्य कैसे निकालते हैं, लिखा हुआ है सभी अंकों का कुल योग। तो जोड़ेंगे सबको, तो जोड़ देते हैं 4 जोड़ 3 माध्य बराबर, है ना, 4 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 2 जोड़ 7 भागा यानी कि बट्टा कुल संख्या। कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए भाग करते हैं। 7 2 9 5 14 4 18 5 23 3 24 28 बट्टा 7। 4 3 7 5 12 4 16 5 21 2 23 7, अरे 30 में मतलब जोड़ दिए 4 3 7 5 12 4 16 5 21 2 23 7 30, कितना है 30, है ना। अब यह 30 हो गया। अब इसका यह भागा हो गया, आंसर काट देंगे तो यह कितना कटेगा 728। दूसरे पास क्या दशमलव आएंगे, दशमलव 0 7 गुना 14 6 7 है 56, लगभग ये आपका आंसर हो गया, है ना। एक और उदाहरण देते हैं, दशमलव चला गया तो चलिए दूसरा ले लीजिए, इसी में एक और जोड़ देते हैं। 30 है ना, 30 2 32 30 सेकंड तो उठा देते हैं, 30 30 36 9 45। अगर यह संख्या हो जाए तो क्या करेंगे, इतना जोड़ देंगे, 4 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 2 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 9। अब कितनी संख्या हो गया, 9 संख्या हो गया, तो भागा 9 कर देंगे, ठीक है। अब तो जोड़ लिए हुए हैं, तो जोड़िए तो 4 जोड़ 3 जोड़ 4 3 7 5 12 4 16 5 21 2 23 7 30 6 36 9 45 बट्टा 9, काट देंगे 9 9 5 45। आपका माध्य कितना हो गया 5, ठीक है। तो सीधी बात समझ लीजिए, ये आपको मेन रूप से याद रखना है, माध्य बराबर सभी अंकों का कुल योग भागा कुल संख्या, भागा यानी कि बट्टा, ठीक है। आपका इतना ही रहता है इसमें। अब दशमलव में आ जाए, पूर्णांक पूछे, ये आपको अपने से डिसाइड कर लेना है। माध्यिका, हम लोग माध्यक भी कहते हैं, माध्यक मतलब मीडियम होता है ना जी, बात वही है, ठीक है। क्या लिखा हुआ, माध्यिका। माध्यिका का मतलब हो गया कि यह बीज की संख्या को चुनता है। अब कोई भी लिखा हुआ है, जैसे मान के चलो हम कोई संख्या ले लेते हैं, 5 4 6 7 9 5 4 3 6। चलिए एक संख्या ही दिया हुआ है ना, इसको बस क्या करना है, बीज की संख्या को चुनना है। इतना आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 को गिन लिए तो 7 तो विषम संख्या हो गया, इसका मतलब बीज की संख्या आपको पता है ना। हाँ जी, बीज की संख्या नहीं हो गया, बीज की संख्या हो गया। जब भी कोई संख्या विषम रहे यानी कि गिनने पर हमको वो विषम लगे तो समझ आइए कि बीज की संख्या आसानी से निकल जाएगी।
लेकिन अगर कोई संख्या सम में हो, गिनने पर सम संख्या में सम संख्या पूरी, जैसे मान के चलो 6 जोड़ दिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर गया है ना। इसमें क्या करेंगे, दो संख्याओं चुन लेंगे तो परेशान करता है तो क्या बताएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसको देखिए 3 गो इधर और 3 गो इधर, बीच में बच गया ए, है ना। तो बीच संख्या हो कि नहीं, लेकिन ऐसा करेंगे कब, पहले बढ़ते क्रम में सजा लेंगे तब। चलिए सजा लेते हैं पहले। 4 2 को लिख दीजिए, 4 5 6 2 को 5 है, 4 5 6 7 2 2 4 6 कुछ 9। इसका बीच संख्या 3 को हटाइए, 3 को हटाइए, बीच को लीजिए 5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। एक और देख लीजिए उदाहरण, 7 2 9 6 4 5 3 3 6। अब ये देखिए तो इसको कितना हो रहा है, इसको गिनने पर हमें यह प्राप्त हो रहा है, यह 6 अंक का है। जैसे देखिए तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि अंकों की संख्या कितनी है, 6। तो माध्य का अभी जो हमने निकाला है, इसमें कितनी संख्या थी, 1 2 3 4 5 6 7। 7 होने की वजह से 3 को इधर कर लिए और 3 को इधर कर लिए, तो बी की संख्या को पता चल गया। लेकिन इसमें क्या है कि 6 दिए हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। सबसे पहला काम बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 4 5 6 7 9। आप लोग देखिए ध्यान से, 3 3 6 हो गया। जब भी ऐसा संख्या दे तो पहले वही अंतिम 2 इधर हटा लेंगे, 2 इधर हटा लेंगे, क्या बच गया, ये 2 बच गया ना, है ना। बीच संख्या तो निकल नहीं रहा है, तो हम लोग फिर वही औसत का कार्य कर लेते हैं, a + b/2। ऐसे में इसका प्रयोग कर लेते हैं, यानी कि दोनों संख्या का योग बटे 2, क्योंकि 2 ही संख्या होता ही है। जी हाँ, 2 ही संख्या ना होगा जी। जब भी हम माध्यिका निकालेंगे तो हमेशा 2 ही संख्या बचेगा, बाकी संख्या तो इधर छट जाएगा, बाकी संख्या उधर छट जाएगा। तो इसको दोनों को जोड़ लेंगे, 5 6 को जोड़ने पर क्या होगा, 11/2, यानी कि 5.5, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे बहुलक के बारे में। बहुलक यानी कि नाम ही देखिए, नाम में बहुत लिखा हुआ है, बहुते का, है ना जी। बहुलक सबसे ज्यादा ठीक है, सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या। जैसे देख लेते हैं, आप बताइए इसमें बहुलक क्या है, इसमें का बहुलक कौन है, 6, है ना। क्यों, क्योंकि हमने गिना तो कहीं भी नहीं है, बस एक ही यही है जो बार बार रिपीट है। चलिए इसे बताइए कौन कौन होगा। सात क्या है, 3 गो है, 7 कितना बार आया, 3 बार आया। 5 कितना बार आया, 1 2, काट दो, आसानी में समझने में नहीं आ रहा तो काट दो। 5 1 2 3 बार, 5 में तुम्हारा कितना बार आया है, 3 बार, काट दो उसको। अब क्या बचा, 6 1 2 3 4 बार, 6 कितना आ गया, 4 आई तो एक बार आया, जरूरत नहीं है। बस आपका आंसर हो गया 6, आंसर इसका होगा, ठीक है। इतना ही आसान आपका बहुलक है, ठीक है। और परिसर भी जान लीजिए, परिसर भी कुछ नहीं है। अगर हमको परिसर पूछ दे, परिसर क्या, परिसर क्या है ना। बड़ी अंक मतलब कोई भी संख्या हो जाए, जो भी संख्या मान के चलो यही संख्या है ना। इसमें सबसे बड़ी संख्या घटाओ छोटी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या का अंतर क्या कहलाता है, परिसर। सबसे बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या का अंतर परिसर कहलाता है। अब सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, 8 माइनस छोटी संख्या क्या है, 4। 8 में 4 गया तो क्या हो गया, 4, आपका आंसर। जी हाँ, इतना ही है आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक एवं परिसर।